भगवान कृष्ण ने गो माँ का पूजन किया था और गो माँ से बढ़कर इस पृथ्वी के ऊपर कोई धर्म नहीं, ये भगवान ने बताया। हमारी भागवत भी कहती है एक सादे सब सदे। सजनों, राम के मंदिर में जाओगे तो राम मिलेंगे, कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो कृष्ण मिलेंगे, और दुर्गा मैया के मंदिर में जाओगे तो दुर्गा मैया मिलेगी। पर आप गौशाला के अंदर आओगे तो गौ माता के अंदर क्या है? 33 करोड़ देवी देवता है। कितने हैं? एक गौ मां की पूजा करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने की फल मिलेगा। एक गौ मां के निमित्त 1 रुपया दान करोगे ना तो 33 करोड़ देवी देवताओं को आप भोग लगा रहे हो। एक गौ मां को रोटी दे रहे हो ना तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे हो। और एक आपसे हाथ जोड़ करके विनती है सजनों, कई लोगों की आदत हुआ है गौशाला को कोई भी साधन जाएगा मैं जाई करे और वो गौवा खातर मांग ही लियावे नहीं। तो कई लोग क्या करे, वो लहसुन का छूतगा, माई को प्याजिया का छूतगा, वे सारा दिन गिर दे। सजनों सोचो भी गौ माता ने अपन झूठो भोजन देना चाहिए। बिंग अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, कई कचरो है नहीं कर गो वही बाहर के भी गौशाला रहता। सजनों सोच करके बताओ, क्या गौ मां को झूठा भोजन देना चाहिए? देना चाहिए कि तो आज बाद में ये बात को प्रण चक लो भी आप गौशाला के अंदर झूठी रोटी नहीं देंगा, बच्चेड़ी रोटी नहीं देंगा, क्यों गौ माता कोई इसी विसी चीज नहीं, इनका खातर बिल्कुल ताजा रोटी बना के दो। आप एक देवी देवताओं को नहीं सजनों, 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे हो। और सजनों, गौ मां के निमित्त एक सेट बना रहे हो ना तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना रहे हो। और अगर गौशाला को ठोकर मार दी तो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को ठोकर मार दी। अगर गौ मां में दम नहीं होता तो वो 3 लोक का स्वामी भगवान कृष्ण कभी भी गौ मां का चराई नहीं करता। अगर गौ माता दम ना हुआ नहीं और गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता ना हुए तो भगवान कृष्ण कदे गापन जरावर बिन भी बेरो सजनों कि गौ माता बिना तेरी भी दही कोनी, तेरी भी मुक्ति कठे कोनी, बिंगी भी मां है बगौ मां। भगवान कृष्ण चरणा के अंदर चप्पल या जूती या खड़ा कौन पेरा नंगा पांव गांव चराई बिंग घरे बैठ कोई कमी नहीं। आज चौधरी अभय सिंह जी चुटाला को छोड़ो गाच रहा हो तो शर्मारी बात है, तो फिर चुटाला कम कमिया भी चुटाला 4 गुना ज्यादा तकड़ा। आज भगवान कृष्ण नंद बाबा का बेटा होकर के, एक राजा का बेटा होकर के और गौ मां का चरायन कर रहा है हम लोगों को सिखाने के लिए कि गौ मां के बिना आपकी मुक्ति नहीं है, नहीं है और नहीं। आपने देखा भी होगा सजनों, हमारे घर में दादाजी या दादी जी चले जाते हैं तो पीछे बच्ची खड़ी करा भैंस खड़ी कर दे करो, कड़ो रुपया धन गधो पकड़े खड़े कर दे करो, कड़ो रुपया धन। क्यों ले वो गौ मां? वो गौ मां आपको उद्धार करेगी इसलिए। और सजनों, जो इंसान गौ मां की सेवा नहीं करता उससे बढ़ करके कोई पापी दुराचारी नहीं है। ये गौ मां है, इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, इसके गौमूत्र के अंदर गंगा का वास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। आप हर रोजाना आपके आंगन के बीच में हर रोजाना गौ मां के गोबर का चौका लगाना शुरू कर दो, आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। कितनी भी बड़ी नजर लगी हो, गौ मां का पूंछ पकड़ करके 7 बार घुमा दो, बच्चे के ऊपर नजर उतर जाएगी, क्योंकि गौ मां के पूंछ में हनुमान जी महाराज का वास है। किसी के कितने भी बड़े ग्रह चाल चक्कर चलते हो, शनि की दशा है, आप गौ मां के पीठ के ऊपर हाथ फेरिए, वहां पर शनि का वास है, शनि शांत होगा। राहु केतु की अगर दशा है तो गौ मां के पैरों की मालिश कीजिए, पैरों के ऊपर हाथ फेरिए, आपके राहु केतु शांत हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा की अगर दशा है तो गौ मां के सिंगों के ऊपर हाथ फेरिए, आपके सूर्य की दशा और चंद्रमा की दशा शांत हो जाएगी। बृहस्पति की दशा है तो गौ मां के गले के ऊपर हाथ फेरिए, गौ मां के गले पर हाथ फेरोगे आपका बृहस्पति शांत होगा, सही होगा। 9 ग्रह बैठे हैं,
आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मेरी गौ माँ की शरण में आ जाओ। हकीकत के अंदर सजनों आपका भाग्य बदल जाएगा। जो किस्मत ना वो पलटने वाली है। कौन? मेरी गौ माँ। करोगे गौ माँ की सेवा? पक्का? हाथ उठाइए पूरे पूरे और बताइए मेरे को कि आज के बाद में श्रीलंका लो। हाँ चक लियो हाथ है भी, सरदार जी चक लियो हाथ, कोई बात नहीं। हाँ मन सारा देखो थे, पूरे पूरे हाथ उठाइए, उठा दीजिए अपने हाथ। बोले गौ माता की, गौ माता की। बिल्कुल सजनों, गौ माँ के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। एक गौ माँ को अगर आपने लाठी मार दी तो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को लाठी मार दी। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती और करता हूँ, जितनी भी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी है, जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ करके एक विनती है कि थे सुबह सुबह गौशाला में आनो शुरू करो। ठीक है नहीं? सुबह सुबह जो भी माताएं बहनें हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना, भाई बंधुओं की प्रार्थना है, आ गौशाला किंगी नहीं है। कभी थे सोचता हो भी आ गौशाला किंगी है, किंगी नहीं है। गौशाला में कोई प्रधान नहीं है। एक अठबा भी चर्चा डाली, बोले आ कथा कौन कराई? आई कथा ही कहीं कौन कराई? आ कथा करवाने वाली गौ माता है। आ करवाने लगी, मैं करना भी औकात की है, कोई कथा करवा दिया? कोई है माँ को पुत्र जो खड़े हो गया बात के लिए कथा करवा दिया? सजनों, एक बेटी भी आती और एक भागवत करवाती, दोनों एक बात है। आप कथा जब की लड़ा रही है ना, आप बिल्कुल फ्री विचारण लग रही है। वो तो मेरा संगीत और साउंड वो बहुत है। ये जितना दिया नहीं आप तो हाथ मिला दूँ, ये लीजिएगा। आन ना दूँ तो ये मेरे खिलाफ में आगे मेरे टाबर बैठे और 10 लाख को साउंड दिए बैठे हैं, बैठे नहीं तो इनको हक है कोई पैसा लेना है। इड्डो टाटा बिड़दा हो तो थेडो की कौन बजाओ, एक ही बजाओ बेचारा। हाजी कर जाले बोले कथा कर रही है तो थरी औकात की बेटी बाबू थे कथा करा दियो। आप कथा करवाने लग रही कौन? गौ माँ। बिंगी औकात है और बड़ मन बुलायो, मैं आ गयो। बाकी कोई आदमी कहते हो ये करवाइए कथा, बताओ हाथ खड़े करके एक दो नहीं मैं कर। तो सजनों, गौ माँ के निमित्त कभी भी जीवन के अंदर अच्छाई हो तो ठीक है, पर बुराई ना करो। आप लोगों में कुछ कमियां हैं वो दूर कर लो सजनों, ताकि आपका कल्याण हो जाएगा। किसी का कुछ नहीं जाएगा। और गौ माँ को ठोकर मारती तो जिंदगी भर रोगे रे। आज भी मैं कहता हूं, गौ माँ को जिसने ठोकर मार दी ना वो जीवन भर रोता है। इसलिए आप इस कथा से जुड़ करके और ये प्रण लीजिए कि आज के बाद में हम गौ माँ की सेवा करेंगे, गौ माँ की कभी चुगली नहीं करेंगे, गौशाला की कभी चुगली नहीं करेंगे और गौ माता के तन मन और धन का सहयोग देंगे। गौ माँ से हम जुड़े रहेंगे, हर रोजाना गौशाला में आएंगे। जुड़ोगे, करोगे तन मन धन से सेवा? पक्का? उठाइए अपने अपने हाथ और एक बार गौ माँ का जोर से जयकारा लगाइए। बोली गौ माता की। हाँ जी, अच्छा तो सजनों, वो गौ माता को जायो है कम वो भी कोई नहीं। और ईशो हाल तो थे बताइए तो बड़ी शर्म की बात है, नहीं कहनी चाहिए। या बार गांव भी आ रहे हैं कि इन गांव में वो हाल है हिंदू होकर के। बाकी सदनों थारी सलाह है, लाग्या रोग थे जिया लाग्या रोगा। पर एक बात मैं थाने पहले बता दूं, शंकर भगवान की सवारी किसकी? नंदी की। वो गौ माँ का जाए। जब गाय नहीं होगी तो गोपाल नहीं होंगी,
जिस नगरी के अंदर गौ मां की सेवा नहीं, उस नगरी के अंदर भगवान कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। जिस घर के अंदर गौ मां की सेवा नहीं, उस घर के अंदर कभी भगवान नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। ठीक है ना? उठाइए अपने अपने हाथ और मीठी ताली बजा करके मेरे साथ गाइए। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। पृथ्वीधारी है, गोमा के सींगों पर ये पृथ्वीधारी है। शिव शंकर भोले की नंदी की सवारी है, शिव शंकर भोले की नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होगी, जब नंदी नहीं होगी, भोलेनाथ कहाँ होंगे, जब नंदी नहीं होगी, भोलेनाथ कहाँ होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे, विश्वनाथ कहाँ होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे, विश्वनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।
के रोम रोम में देवता लोग बैठे हैं। गौ माँ के रोमों में सुरगण सब बैठे हैं।